हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सब्जी किस चीज़ की आपने देख ही लिया, मशरूम बनाने वाली हूँ। तो मशरूम मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। मशरूम के मैं थोड़ा छोटे ही पीस करती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा क्रंची सी रह जाती है। तो उसको मैं सारा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और मटर मशरूम की सब्ज़ी बनेगी। मटर और मशरूम दोनों को मैं साथ में बॉईल कर लेती हूँ हल्का सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, पर एक दो सीटी में लगवा लेती हूँ तो फिर सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। कच्चा मशरूम अगर ऐसे ही मैं बनाऊँगी तो थोड़ा टाइम लेता है, मटर भी थोड़ा टाइम लेता है पकने में, तो सुबह के टाइम ना फिर लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से इसको कट कर लेती हूँ, फिर इसको कुकर में डाल के मटर के साथ जल्दी से काम हो जाता है। बन ऐसे भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं बनेगी, लेकिन एक तो जो है मशरूम में जो थोड़ा सा फ्लेवर होता है ना वो निकल जाता है। वो पानी मैं इसमें ऐड नहीं करती, वो मैं हटा देती हूँ। और ये देखिए अच्छे से वॉश तो मैंने कर ही लिया था पहले भी, अब भी एक बार कर लिया है। और ये डाल दिए हैं फ्रेश मटर, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस इसमें 1 से 2 सीटी लगवाऊँगी। तब तक अपना तड़का वगैरह तैयार कर लेती हूँ, तो फटाफट से हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे रखी कढ़ाई, उसके बीच में प्याज वगैरह चॉप किया, सारा कुछ टमाटर का पेस्ट किया, ऑयल गरम किया और उसमें डाल दिया जीरा और फिर डाल दिया लहसुन प्याज जो चॉपर में चॉप कर लिया था। और फिर उसमें जो है थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था हींग, क्योंकि हींग मैं पहले नहीं डालती हूँ, उससे ये हो जाता है कि तेल गरम रहता है तो हींग बारीक है वो जल जाता है। तो बस वो थोड़ा सा हींग डाला, फिर इसको भून लूँगी ऐसे ही नॉर्मल सा गोल्डन सा कलर आने तक। नॉर्मल तड़का है, नॉर्मल मसालों के साथ ही मैं इसको बना रही हूँ। तो प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है और इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि टमाटर के साथ हरी मिर्ची पीस लेती हूँ तो फिर इसमें तीखी वाली मिर्ची मैं ऐड नहीं करती। अब इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें या तो आप 2-4 काजू डाल लें या फिर 1 चम्मच आप इसमें तेल डाल लें, या हल्का सा आधा चम्मच आप इसमें बेसन भी तड़के में भून सकते हैं, उससे भी ग्रेवी हमारी थिक हो जाती है। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर खाली टमाटर से बनाएंगे तो ग्रेवी थोड़ी थिक नहीं होती है, फिर वो थोड़ी मतलब वो इतना अच्छा बनता ही नहीं है। टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। अब इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया था, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। गरम मसाला भी मैं डाल के बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं ऐड करूँगी इसमें किचन किंग। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई करके देखना इस तरीके से मशरूम बना के। और ये जो पानी इसका था बॉयल का वो मैं फेंक देती हूँ, वो मैं इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि मशरूम का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, श्रेय को भी नहीं लगता, और मुझे भी मशरूम की स्मेल तो पसंद नहीं है। हाँ, ये है कि सब्जी सब खाते हैं, सबको पसंद है। तो बस यहाँ पे ये मैंने मटर और मशरूम इसमें ऐड कर दिए हैं। हालांकि जो बॉयल पानी होता है उसमें उसका सब कुछ चला जाता है, ये बोलते हैं ना, लेकिन कुछ चीज़ों का तो रखा जाता है, मशरूम का मैं नहीं रखती। अब इसमें मैंने हाथों से क्रश करके डाल दी है कसूरी मेथी। इससे बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। तो बस थोड़ा सा इसको पकाना है, ना इसमें कोई क्रीम ऐड करनी, ना इसमें कुछ ऐड करना। और ये देखिए बहुत टेस्टी सी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, मटर मशरूम कच्चे इसमें जैसे तड़का लगाने के बाद पकाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, तो सुबह का जो है खाना पीना तो हो गया है, और अब मैं एक कवर धुलना है वो डाल देती हूँ मशीन में, और उसके बाद फिर करूँगी मैं किचन का काम। तो रज़ाई का कवर है ये, अब रज़ाई वगैरह तो हट गई, तो कवर ये रखा हुआ था 2 दिन का, तो इसको मैं डालती हूँ मशीन में, क्योंकि अब हमने रज़ाई उठा दी है, ब्लैंकेट निकाल लिए थे। आजकल ज़्यादा रिकॉर्ड होता ही नहीं है, और बस इसको मैं डालती हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा ना गार्डन में भी गंदा लग रहा है, गार्डन क्या बोल लूँ, बस गार्डन के नाम पे कुछ है तो है नहीं, तो इसमें भी मुझे थोड़ी झाड़ू वाड़ू का मैं सोच रही हूँ कर दूँ। थोड़ी झाड़ू सी, मिट्टी तो वैसे कर दी थी इसकी सॉफ्ट। और फिर ये बेड बनाती हूँ, बेड भी सारे सारे क्या मतलब दोनों ऐसे ही पड़े, अभी ये भी काम करना होता है। टॉवल बाहर डालती हूँ,
पहले से ही पड़े हैं कुछ टॉवल तो बाहर, तो ये भी डाल देती हूँ। धूप अब अच्छी होने लगी और फिर फटाफट से मैं काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी आज, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा काम है, जाना है थोड़ा सा मार्केट या फिर मॉल, जैसे भी देखूँगी वो, तो वो करना है। चलो अब मैं फटाफट से लगती हूँ काम पे। किचन अभी फैली पड़ी है और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जैसे भी होता है। किचन अभी पूरी तरह फैली हुई है, बर्तन ही बर्तन, दिखाने की भी हालत नहीं है अभी किचन में। देखो क्या हाल हो रहा, तो ऐसी हो रही। अभी मैं समेटना शुरू करती हूँ फटाफट से। तो मैं और अंश आए हैं, तो बस अब थोड़ा सा जो काम है देखते हैं बनता है नहीं बनता है, फिर आपसे मिलती हूँ। अब आ गए हैं हम मिठाई की दुकान में। थोड़ा कुछ बच्चों के लिए भी देखते हैं और मीठा भी देखते हैं, नमकीन भी देखते हैं। तो बस यहाँ पे लिया और फिर फटाफट से वही है कि जल्दी भी हमें हो रही है क्योंकि हमें जाके पैकिंग भी करनी है और मेरा लाइव का टाइम भी हो रहा है, वो भी करना है। और इस शॉप पे मैं जो है अंश आता रहता है, मैं नहीं आती हूँ, तो मैं अच्छे से देख रही थी कि इस शॉप पर क्या क्या मिलता है। शिवालिक नगर वाले तो पहचान ही गए होंगे जो हमारे आसपास के हैं कि कौन सी शॉप है। हम आ गए हैं शॉप पर और जो मार्केट में मतलब वी मार्ट में हमने शॉपिंग करी वो आपको दिखाती हूँ। और शॉपिंग किस लिए करी, चलो पहले आपको वो बताती हूँ, क्योंकि शॉपिंग हमारा तो कुछ शॉपिंग हुई नहीं है। तो शॉपिंग करी है मैंने अपनी बहन के बच्चों के लिए। मेरी बहन मतलब मेरी बुआ की बेटी, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने तीज पे भी करी थी शॉपिंग उनके लिए, बच्चों के लिए। और उनकी हमारे यहाँ जैसे तीज की कोतली सिंधारा बोलते हैं ना, तो वैसे ही होली का सिंधारा कोतली जो भी है वो देना है मुझे, क्योंकि वो है पटना में और कोई जाना इतनी दूर जाना मुश्किल होता है। तो मेरा भाई जाता, मतलब बुआ का बेटा तो नहीं जाता, तो मैं ऑनलाइन उसकी कोतली भेज देती हूँ। वो क्यों, वे भी भेज सकते हैं। एक तो उन्हें पता नहीं है मेरा ये काम है पार्सल वार्सल का, ऑनलाइन का तो मुझे ज़्यादा जानकारी है। फिर दूसरी बात ये है कि जो सूट वगैरह, पारुल है मेरी बहन का नाम, तो पारुल लेती है, वो मेरे से ही लेती है। सूट हो गया, बेडशीट हो गया, तो वो सब कुछ मेरे से ही लेती है। तो सूट ले रखे हैं, वो पसंद करके रखती रहती है, फिर उसके जाते रहते हैं, या जैसे भी वो मंगवाती है पर वो पसंद करके रख लेती है। तो सारी कोतलियाँ मेरे पास से ही जाती हैं मतलब। तो अब उसकी होली की कोतली दे रही हूँ मैं, उसके बच्चों के कपड़े लेने गई थी। वो जैसे भाई भाभी उस दिन मिले थे मुझे, वैसे तो फ़ोन पे ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे कोतली दे देना, तो वो बस उन्होंने बोला तो पेमेंट वगैरह वो कर देते हैं, बाकी सामान जो है मैं यहाँ से सारा तैयारी करके दे देती हूँ। चलो अब दिखाती हूँ क्या लाई हूँ मैं और क्या देने वाले हैं हम। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बेडशीट। फिटेड बेडशीट है, उसने पहले भी मंगवाई थी तो उसको पसंद आई कि एक और भेज देना मेरी। बच्चों के उसमें ना ठीक रहती है फिटेड इलास्टिक वाली। तो एक कॉटन की एक बेडशीट है और एक सूट ये उसने पसंद किया था, ये फैंसी सूट है। और ये दो उसने अपने सूट पसंद करके रखे हुए हैं, ये उसके दो सूट हैं। जाएंगे उसके मायके की तरफ से ही, मतलब मेरी बुआ तो नहीं है पर फूफा जी हैं, भाई भाभी हैं, तो मतलब उनकी तरफ से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये दे रही हूँ सारा, मैं नहीं दे रही हूँ, तो गलतफहमी मत रखिएगा। तो बस मेरा काम इतना है कि मैं भेज देती हूँ। बाकी जो मुझे देना है, देखो बच्चे का पहला बर्थडे हुआ है तो उसके लिए मैं जो दे रही हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी। तो ये तो है उसके कपड़े। अब कपड़े पे आ जाते हैं। ये है उसकी गुड़िया का, ये देखो ये ड्रेस है उसकी गुड़िया की, बड़ी सुंदर सी ड्रेस है। और अभी हमने शटर डाउन कर लिया क्योंकि हम लाइव करने वाले हैं, बस उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है उसकी गुड़िया की ड्रेस, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी। और अब देखते हैं अपने छोटे से बच्चे के, वो 1 साल का हुआ है अभी, उसका बर्थडे था 2 तारीख का।
तो एक डेली वियर का तो उसका ये है पीच कलर का जो ये टी शर्ट है, और पूरा इसमें फुल पजामा ये है। और एक ड्रेस ये है फैंसी सा कुर्ता पजामा, ऊपर से ये जैकेट है, ये कुर्ता है और पजामा है सेम कलर का। ये मैंने उसको अपनी तरफ से बर्थडे गिफ्ट दिया है, सिर्फ ये मैंने दिया है क्योंकि बच्चे का पहला बर्थडे था, तो ये मैंने उसे गिफ्ट के लिए। बाकी उनकी तरफ से मैंने एक ही जोड़ा लिया है। उसने बोला था कि मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, अभी बर्थडे पे भी उसके आ गए हैं, फ्रेंड्स वगैरह लेके आ गए हैं। तो ये तो है कपड़ा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा और मेकअप वगैरह का सामान। ये उसका कुछ 2-4 सामान मैंने मेकअप के कर दिए हैं, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, और जो है चूड़ी में मैंने कड़े रखे हैं ये, और ये गुड़िया की चूड़ी हैं और बिंदी। बस ये सिंपल सा 2-4 आइटम मैंने ये रख दिए हैं, बाकी कुछ भूल गई हूँ तो मुझे पता नहीं है। और ये है हमारे बच्चों के खाने पीने का, क्योंकि जो हार होता है, होली हार जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे मुझे नहीं मिला और यहाँ पे मिलता भी नहीं है। गांव के एरिया में ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे आसपास कहीं भी नहीं है। तो ये अलग अलग से सामान मैंने दे दिए है, जिसमें मैंने चॉकलेट, बिस्किट और टॉफ़ी वगैरह, ये सारा मिक्सअप टॉफ़ी है इसमें। तो ये मैंने उसका मतलब बच्चों के हार के लिए कर दिया है। एक ये सुंदर सी छोटी सी गाड़ी है उसके लिए बर्थडे गिफ्ट ये भी मैंने ली है, बड़ी सुंदर सी, ठीक है, ये है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने का सामान है ऐसा जो ख़राब नहीं होता, पार्सल में जाएगा। ये मट्ठी हैं और इसमें नीचे एक जो है लड्डू है, जो लड्डू ख़राब नहीं होते, जैसे ड्राई फ्रूट लड्डू हो गए, आटा लड्डू हो गए, तो इस तरह का ना आप भेज सकते हैं सामान। तो ये है, तो ये बस सारा सामान है। अब इसको मैं पैक कर दूँगी और सारा कुछ एक बॉक्स के अंदर, और फिर जो है इसको हम कोरियर कर देंगे। तो ये है हमारी बहना की होली की कोतली। और आप बात करेंगे बहना की कोतली आ रही है, तेरी कोतली कहाँ है? तो मेरी कोतली तो जो मैं कपड़ा वगैरह नहीं लेती हूँ, मेरा खुद कपड़े का काम है, कभी भी नहीं लिया, हमेशा पैसे ही लिए हैं। तो मेरा भाई, आपको पता ही है, विकास इंग्लैंड में रहता है, तो मुझे वो मेरे अकाउंट में भेज देता है। मैं कुछ भी लूँ कुछ भी ना लूँ, वो मेरी अपनी मर्जी है। बाकी कुछ मुझे मम्मी ने वहाँ पे भी दे ही दिया था, घर गई थी अभी, तो मेरा होगा इस तरीके से। तो हम अपने अकाउंट से पैसे निकालो भाई, मिठाई लाओ, कुछ भी लाओ, खाओ ना खाओ, कपड़े कितने लो कितने ना लो, वो हमारी अपनी मर्जी है। मेरी कोतली होती है इस तरीके से। चलो अब फटाफट से जो है हम थोड़ा सा पैकिंग का काम निपटा लेते हैं, और फिर अपना लाइव का टाइम हो रहा है, लाइव करना है। क्योंकि मेरा, चलो शॉप पे आई गई हूँ तो आपको थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। हालांकि मेरी शॉप मसी रहती है हमेशा। ये देखिए कलेक्शन आया है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड है आज थोड़ी सी नहीं तो फैली रहती है, टाइम नहीं मिलता। ये मेरा कल ही सारा स्टॉक आया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। बेडशीट्स वगैरह भी ऊपर, और ये सारे सूट वगैरह आए हैं, और यहाँ पे कुछ सोफ़ा कवर के सेट है, नए कुशन्स हैं, फ्रिज कवर, तो इस तरह के छोटे छोटे आइटम हैं। और बहुत सारे सूट का कलेक्शन है, बेडशीट सूट यहाँ पे भी है, मतलब भरपूर कलेक्शन आ चुका है मेरी शॉप का। बस थोड़ा सा टाइम इतना नहीं लगता कि मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। ज्वेलरी कलेक्शन भी आया है, बहुत कुछ आया है। अगर आप ब्लॉग चैनल ही देखते हैं, मेरे दूसरे चैनल पे आपने विज़िट अभी तक नहीं किया, जो मेरा बिज़नेस वाला चैनल है, हालांकि पहले वही मेरा ब्लॉग चैनल हुआ करता था कभी, तो उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा एक बार, फिर उस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लाइव में, कैसा मेरा कलेक्शन रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब है हमारा टी टाइम। तो घर पे आई थी चाय बनाने के लिए, और यहाँ पे बस चाय थोड़ी सी मेरी नीचे गिर गई थी इंडक्शन से, हल्की सी गिर गई थी, मतलब थोड़े दाल चावल अंश को खाने हैं, तो उसके लिए मैंने माइक्रोवेव कर दिए हैं। मिक्स करके ही रख दिए थे थोड़े से दाल चावल मैंने साथ में ही, तो वो गर्म हो गए हैं, उसको मैं दाल चावल दे रही हूँ क्योंकि लंच नहीं किया। अभी आए हैं हम घर पे, और साथ साथ मैंने चाय चढ़ाई है। और बस अब चाय के बाद फिर से जल्दी जल्दी हमें शॉप पर ही जाना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन सा हो जाता है, कैसे करूं कैसे ना। इस टाइम पे आके अगर श्रेय घर होता है तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती यहाँ पे आने की, और वो चाय वगैरह कर लेता है, फिर मैं एक ही बार आ जाती हूँ। लेकिन श्रेय नहीं होता, वो तो देखो कॉलेज ही होता है, एक आध दिन ही ऐसा है कि वो घर पे रुकता है जिस दिन छुट्टी होती है। सैटरडे संडे अब कंफर्म है उसका, दोनों दिन तो रुकता ही है।
बाकी वीक में एक आध दिन और भी कभी कभी रुक जाता है जब उसकी क्लासेस वगैरह कम होती हैं, क्योंकि लास्ट में इतना होता नहीं है। तो बस फटाफट से मैंने चाय डाल दी और अब हम चाय एंजॉय करेंगे। अंश अपना जो है दाल चावल एंजॉय करेगा और पापा की मैंने डाल दी है। उसके बाद जो है इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग फिर वो है रात तक मैं आऊँगी, देर से आऊँगी तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।